हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास, तो सबसे पहले हम देखेंगे आनुवंशिकता होता क्या है। तो आनुवंशिकता यानी कि आनुवंशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण आनुवंशिक विशेषक कहलाते हैं, या फिर आनुवंशिकी विशेषकों या फिर आनुवंशिकीय पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ कैसे जाते हैं? तो यह आनुवंशिक पदार्थ जो है युग्मक के माध्यम से जाते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ का संचरण जो है युग्मक के माध्यम से होता है। यह हम मान लेंगे नर है, यह हम मान लेंगे नर है और यह मादा। तो जो आनुवंशिक पदार्थों का जो संचरण होता है वह युग्मक के माध्यम से होता है। यह नर जो है स्पर्म और जो मादा होती है वह ओवा मिलने के बाद यहाँ पर 2n फॉर्म यानी कि जाइगोट बनता है। यहाँ पर जाइगोट बनता है। यह जाइगोट निषेचन के फलस्वरूप, यह आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि आनुवंशिकी क्या होता है। तो जिसके अंतर्गत हम इन सब को पढ़ते हैं, आनुवंशिकता का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है वह आनुवंशिकी कहलाता है। जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, जैसे वह समानता भी हो सकता है और विभिन्नता भी हो सकता है। तो जहाँ पर हम उनके समानताओं या फिर विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, उस शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया था। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया था, परंतु ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकी का नींव रखा। इसलिए ग्रेगर जान मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जान मेंडल जो हैं आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं, परंतु यह उपाधि उनको जीते जी नहीं, उनको मरने के बाद मिला था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जो आनुवंशिकता में प्रयोग किए जाते हैं। पहला है प्रभावी गुण। तो जो प्रभावी गुण है, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में से दिखाई देने वाला लक्षण वह क्या कहलाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। और अप्रभावी गुण, तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों में मौजूद रहते हुए न दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाता है? रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि अप्रभावी गुण कहलाता है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे प्रभावी गुण होता है और कैसे अप्रभावी गुण होता है। तो जैसे हम देखते हैं इसका उदाहरण, तो उदाहरण में अगर शुद्ध लंबे पौधे का जो है क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के साथ कराया जाता है, तो ये दोनों क्या हैं? जनक हैं। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इसका युग्मक निकालते हैं।
युग्मक निकालते हैं और आपस में इसको हम मिलाते हैं, तो इसका इन दोनों के साथ हम मिलाएंगे, ले जाएंगे इस तरह, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, यानी कि इसका इन दोनों के साथ, फिर से इसको लेंगे और इन दोनों के साथ संकरण कराएंगे, तो हम क्या मिलता है आर और स्मॉल आर। फिर क्या मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर क्या मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी कि F1 पीढ़ी में हम देखते हैं प्रभाविकता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो चारों के चारों संतति मिले हैं, वह चारों के चारों जो संतति क्या हैं लंबे हैं। F1 पीढ़ी में चारों के चारों जो संतति मिले हैं वह लंबे हैं। F1 पीढ़ी में जो चारों संतति मिले हुए हैं वह चारों के चारों जो है लंबे मिले हैं, और ये क्या है युग्मक है। तो यह दिखाई देने वाला क्या लंबा हमको दिखाई दिया, यह क्या हो जाएगा इसका डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि प्रभावी गुण, यानी कि लंबा ही इसमें से दिखाई दिया है। यहाँ पर हम लंबे को लिए थे तो यह लंबा हमको दिखाई दिया, तो यही क्या हो जाएगा इसका प्रभावी गुण हो जाएगा। और यह जो बौना हम लिए थे, बौना इसमें किसी में नहीं दिखाई दिया, तो यह क्या हो जाएगा जो बौना नहीं दिखाई दिया वह अप्रभावी गुण यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि जैसे हम देखेंगे इसमें लंबे हम मिले तो लंबा क्या हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा, और बौना नहीं मिला तो बौना क्या हो जाएगा अप्रभावी गुण हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप हम देखेंगे, अगर हम इसके जीन को देखकर इसके बारे में अगर हम बताते हैं तो वह क्या हो जाएगा जीनोटाइप हो जाएगा। और इसकी बाह्य आकारिकी यानी कि यह लंबा है, बौना है, लाल है, पीला है, हरा है, अगर इसको हम देखकर बताते हैं तो यह क्या हो जाएगा फिनोटाइप। यानी कि बाह्य आकारिकी को अब हम जब देखकर बताते हैं उसके बारे में तो वह क्या हो जाता है फिनोटाइप, और जब उसकी हम जीन को देखते हैं तो वहाँ पर जीनोटाइप हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम ग्रेगर जार मेंडल के तीनों नियमों को देखेंगे। धन्यवाद।